कैसी हो कट्टू रानी? हम तो ठीक हैंगे। हमें बहू की चिंता है रही है। बेचारी ना बड़ी गहरे सदमे में आ गई है। सही बात है, अपनों के खोने का दुख तो रहता ही है। अब सब लोग मेरी तरह हाथ तो नहीं सकते ना। हाँ, ये बात तो सही है। तुमने जाने के बाद भी हमारा साथ ना छोड़ो। वाकई कितना प्यार करते हो तुम हमसे। अब क्या करे कट्टू रानी, तुम्हारे ताने सुनने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है, ये आगे बगैर रह ही नहीं सकता। इसलिए मैंने यमराज के पास से ये आने जाने का पास ही निकलवा लिया है। अरे मजाक कर रहा हो। तुम चिंता मत करो बहू की, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी सही कह रहे हो। लेकिन एक बात बताओ। बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि धर्मेश की आत्मा परलोक पहुंच गई होगी? क्यों? ना हम सोच रहे थे कि बहू की चिट्ठी ना तुम्हारे हाथों धर्मेश के पास पहुंचा दे। बहू को ना शांति मिलेगी, खुश हो जाएगी बहू। अरे कट्टू रानी, मैं क्या परलोक का डाकिया हूँ जो चिट्ठी बांटता फिरूंगा? हद करती हो तुम भी। अच्छा चलो छोड़ो भाई, इतना पता करवा दो कि बाकी आत्मा उते पहुंची कि ना पहुंची। कम से कम बहू को थोड़ी तो तसल्ली मिलेगी, बाकी हाल समाचार पता करके। ठीक है, जब आएगी तो बता दूंगा कि आ गई है। अब धर्मेश की बात छोड़ो ना, जब देखो तब उसी की बात करती रहती हो। लगता है कि ऐसे गई नहीं है, आसपास घूम रही है। आधी रात को सारू गलू फाड़ रहो हैं? जो कोनो टाइम में सारू गाना गान को जो कोई भी हो, बाकी आवाज में बहुत दर्द है। तुमसे तुम समझ ही ना रही। हमने कितनी बार समझाई, जो धर्मेश को ज्यादा याद न करो। कहती हैं कि जाने वाले को ज्यादा याद करो ना तो बाकी आत्मा को कष्ट होता है, तकलीफ होती है यार। नहीं, और कितनी तकलीफ हुई है बाको, बाकी जान तो निकल गई, और कितनी निकली है। अब तुम्हारी ऐसी हरकतें देख के सारी हमारी जान निकली जा रही। फिर माँ, हमारी तकलीफ तुम समझत ना तो तुम्हारी जान ना निकलत ऐसे। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी तकलीफ समझ रहे, सब समझ रहे। तुम आओ पहले देखे तो कुआ गलू फाड़ रहा। बाकी बहुत याद आ रही है जी। तो भूतिया गाना रात को कौन गा रहा हुआ है? मैं तो नहीं गा रहा हूँ। हैं? ये कौन है वो? क्या कट्टो तुम भी, कोई चोर उचक्का तो आएगा नहीं ना मेन रोड से। ओ दादा, इतने क्या कर रहे हो? कौन है? अरे कौन है? मुंह में अटक गई का जबान बोल। रज्जू, मैं धर्मेश। हैं? नहीं धर्मेश तो ठीक है, ते क्या कर रहे हो? तेरे साउंड में कछु प्रॉब्लम है? का फंसी फंसी सी आवाज आ रही। गा तो बहुत अच्छा रहो तू। काहे? मैं रज्जू से मिलने आई हूँ, रज्जू की दोस्त धर्मेश। पगला है का? कौन जो कौन रज्जू वाली? अरे बात तो मर गई कब की। तो को क्या लगता है राजेश की जो धर्मेश आती वो मर्दाना आती का? ये तो आदमी लग रहा हूँ ना। अरे हमें तो कोई शराबी कबाबी लग रहा है। कहाँ बकवास कर रहा हुआ है? रज्जू, मैं तेरी पक्की दोस्त धर्मेश। मैंने बताया था ना कि मैं अमेरिका से आ रही हूँ फोन पे। हाय बे, दरोगा को चकमा दे रहा होगा। धर्मेश के नाम पे ज्यादा ही नौटंकी कर रहा हो, तो डिस्टर्ब कर रहा हो रात को। कट्टो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सही यहाँ से हटवा दो, भगा दो यहाँ से। ना ए, शर्म ना आ रही तो को? मरे भाई इंसान को मजाक उड़ा रहा हुआ है। इतने को हम तेरे नींबू निचोड़ देंगे। रज्जू,
जब मैं कल कानपुर से आ रही थी तो मैं खाई में गिरकर मर गई। अगर मैं तुझसे नहीं मिलती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तुम इस ड्राइवर के शरीर में घुस गई और तुझसे मिलने चली आई। रज्जू, तेरी दोस्ती, तेरा प्यार मुझे मौत से भी खींच के लेके आ गई। मैं तेरी दोस्त हूँ धर्मेश। रज्जू, वाकई पापा, हमें बड़ा डर लग रहा है। तुम जरा अपनी दुनिया में जाके पता करो कि क्या मामला है वो। रज्जू, अब ना मैं तेरे साथ खेलूंगी, कूदूंगी, खाऊंगी और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करूंगी। तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अधूरी इच्छाएं? नहीं, तेरे कहने को क्या मतलब कि तू खुद ड्राइवर है लेकिन आत्मा तेरे अंदर घुस गई का, लड़की की, धर्मेश की? हाँ जीजू। हैं? जी क्या मामला है को? रज्जू, मुझसे तुम सच में बहुत बड़ी पगली हो। बताओ, हमसे मिलन खिलाने ड्राइवर के शरीर में घुस गई तुम? मन तो था कि तुझे भी अपने साथ ले जाती, लेकिन सोचा तुझसे नीचे ही मिल लूं। करेक्ट, बहुत अच्छो सोचो आपने। वैसे भी देखो, जो सहेली को घर है आपकी है, जितनो मन करे रहो, जब मन करे आओ, खाओ पियो, लेकिन जाको ले जान की ना दोबारा सोचियो। ये तुमने अच्छा सोचा, बहुत बढ़िया सोचा है। मैं भी कभी से इस औरत को मेरे साथ ले जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। अभी चलो, हम तुम्हारे नींबू नहीं छोड़ते हैं। आगे का हो पता है तुम्हें, मरण की खबर सुन के हम कितो रोए कि मामू एकदम सूझ गया। पूछ लिया इनसे। मैं तुझसे बिना मिले कैसे जाती? एक मिनट, हम कैसे मान ले कि तू ही धर्मेश हैगी? बहू, जैसे ऐसो सवाल पूछ, ऐसी बात पूछ जो तेरे और जा के अलावा कऊ को ना पता हो। अरे अम्मा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम जो कह रहे हैं वो कह ना, पूछ इससे। हाँ, अच्छा धर्मेश बताओ, हम लोगों को बचपन को फेवरेट गेम कौन सा बताओ? भैंस की पूंछ, कौवे की माँ की आंख। ऐसे खेल खेले जाने अब समझ में आए कि तुम्हारी नाती पोता सारे कौन पे गई। ज्यादा ना बोलो, आई बस समझ में। जाको नाम न का अजीब है, लेकिन खेल बहुत अच्छो है तो। खैर वो सब छोड़ो ना, मुझे ना कुछ पीने का मन कर रहा है, मेरा गला सूख रहा है। बहू, धर्मेश किराने चाय पानी कछु लेके आ। मैं ना दूसरी पीने वाले की बात कर रही हूँ। धर्मेश, तुम्हें जे आदत कब से लग गई? तुम तो नहीं टिकाती आती कबू। हट पगली। मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं इस ड्राइवर के लिए मांग रही हूँ। अभी आत्मा मेरी है लेकिन शरीर तो इसका है ना, और शाम को इसको टिकाने की आदत है, और जब इसको नहीं मिलती ना तो ये फड़फड़ाने लगता है। ये बात तो हम समझ सकते हैं। फिक्र ना करो, हम इंतजाम कर देंगे तुम्हारे ड्राइवर के लाने। कट्टो, देख रही हो, एक न एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है, फड़फड़ाने लगोगी। हमारी फिक्र ना करो, हम तो टाइम बोलने से पहले अपना सारा स्टॉक ताले में बंद कर देंगे। और जब टिकाने को मूड होगा, हपुआ के शरीर में घुस के टिका लेंगे, बेनिया के संग भी बैठ के खूब महफिल जमेगी। अच्छा जी बताओ, तुम्हारे घर वालों को पता है? कैसे पता चलता? सीधा मैं तेरे पास चली आई। मेरी फैमिली से ज्यादा तो तू मेरे लिए प्यारी है। मुझे लगता है कि मुझे तेरे इस घर पे ही मुक्ति मिलेगी। अरे सुनो, हमारी बात सुनो। तो हम बातों कर रहे तुमसे। तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं जागृत हो रही ना, या जितनी
हो चुकी जो भी है, हम बातों करें, सारी इच्छाएं तुम्हारी हम पूरी करेंगे और तब जाकर तुम्हें जो घर से विदा करेंगे, जैसे दूर रहो। दादा क्या विदा करियो तुम? चुप करो तुम। नहीं नहीं विदा नहीं हो, ये जब तक बाको मन करे तब तक रही हो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हैं? बढ़िया? हाँ कैसे? हाँ, ये सहेलियन आपस में बातें करो। हम तो जा रहे हैं, हम थक गए हैं, हमें नींद आ रही है। तो जो हाँ, ना ना हम जा रहे हैं। हाँ मिला के पकड़ेंगे। अच्छा अरे बैठ जा। रज्जू, मुझे भी ना नींद बहुत आ रही है। वो ना मैं खाई में गिरी थी ना, तो शरीर में ना दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में। क्या दर्द कैसे? अबे तो आपने कही कि जो शरीर तो ड्राइवर को है ना। लेकिन आत्मा तो मेरी है ना, और जो आत्मा में घाव लगे उसका क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम पागल ही रहे हो एकदम। ऐसा है तुम हमारे कमरा में हमारे संगे सोइयो। चलो हाँ? नहीं सुन, ज्यादा हुलहुलाओ ना तुम। जो ड्राइवर है कहूँ अंतरात्मा इसकी जाग गई तो फिर दुर्घटना हो सकती है। ज्यादा ना हुलहुलाओ, हमारी बात समझो। मुझे बात तो हम कुछ और जुगाड़ लगा रहे। Cat, please, oh my God. Cat, please, me telling you last time, please change the CD. सीडी चेंज करने से अच्छा है दोस्त चेंज कर ले दीदी, सुखी रहेगी। Huh? Excuse me, we're not talking to you. Why you coming between both us, so pock in the middle में? Oh, for you both. You both keeping quiet, okay? दीदी इसकी मोटी बुद्धि में बात ना घुसरी से, कहो तो ठोक के घुसा दूं। कहा ना यो सिड्डी ना बदलेगी। Malika, you're telling me one thing. Kamlesh also risking his life in danger में ना. That is why he's telling all this. हाँ तो दोस्ती की खातिर अपनी जान पे भी नहीं खेल सकता क्या? क्या कर रहा हो तुम? अंकल जी, या me coming here to giving the notes of cat को। मैंने just अभी notes दिए, बस 5 मिनट में निकल जाऊंगा। Oh my God, what a nice dress। पहना है तुम्हें? कहीं पहना है का? No, but father, what me saying? What happening? You coming upside so late? All okay? कचू नहीं, आज तो मोर है। बच्चन के साथ नीचे कमरा में लेट हुए तो धर्मेश मौसी सोएगी। No, meaning father, what me saying is that बेचारी धर्मेश में तो going upside ना, too much closeness to God side, meaning भगवान को प्यारी होगी तो वो बेचारी अब यहाँ पर आके कैसे सोएंगी? Me not leaving my room, me not going anywhere, okay? बापू मना तो लग रहा था ना मम्मी तभी ज्यादा गहरा सदमा लगा से, तभी ऐसी बहकी बातें कर रहा। क्या करें, भगवान ने जाने कौन सा चमत्कार करूँ, हमें तो सारू यकीन ही नहीं हो रहा। अब धर्मेश बुला रहे को समझ लियो। धर्मेश थे आओ, देखो जी हैं धर्मेश मौसी, मतलब धर्मेश की आत्मा उन्हीं के ड्राइवर में घुस गई। हाय बेबीज। बापू यूके मजाक चल रहा है। आज बैनी अंकल की पूरी बोतल खाली कर दी क्या? Yes, father, meaning what me saying is ना that धर्मेश was तो going upside, then how can anybody coming from upside to downside? हम आओ तो खुद बसना चल रहा हो। क्या करें, जो धर्मेश तुम्हारी जो मम्मी की सहेली है वो तुम्हारी मम्मी से इतना प्यार करती कि क्या करें, मर तक गई है। लेकिन ड्राइवर की आत्मा, मतलब ड्राइवर के शरीर में घुस गई है उनकी आत्मा और फिर मिलने चली आई है। बताओ क्या करें, अब झेलो, अब जो भी है तुम हो रहे होते सो ना बापू, मन तो यकीन ना हो रहा, इससे पहले पूछताछ करने दो। अरे बेटा वो दादा, अभी तू बिल्कुल ज्यादा गहराई में मत घुस। अबे बिल्कुल खोपड़िए टनटनानी है, सब थकी भाई हैं सब। अबे सो जाओ, कल तहकीकात करियो। अबे ज्यादा बिल्कुल ना घुसो, तुम्हें तो लेट जाओ जी, लोग तो चले जाएंगे। चलो, इस घर में सबका ही दिमाग खराब हो गया। हमारा तो खुद दिमाग खराब है। बच्ची पूरा मान गई। हाँ Cat, you sleeping in the room of your papa के, otherwise how we meeting together? तेरी भी खुजली कम ना हो रही? क्या कह रही? Father, what me saying ना that me sleeping with you and mother, मम्मी आप और आपके साथ ही सोंगी मैं बस। काय ऐसू काय? You knowing that chumchi habit that kicking legs in the night side में meaning see disturbing all my beauty sleep, me not able to sleep and dark side everything happening inside my eyes. अच्छा ठीक है, जैसू समझ में आए कर लियो। चलो बच्चों, इनसे मिलो, जे हैं धर्मेश मौसी। धर्मेश मौसी वो तो मर गई, मेरा मतलब है ऊपर चली गई थी ना, मतलब। और वो तो लड़की थी ना। और इतनी जल्दी पुनर्जन्म कैसे, मतलब जी कौन सी स्कीम चल रही है?
अरे हम समझा रहे हैं बेटा, वो का है धर्मेश चली तो गई लेकिन बाकी जो प्राण आते ना वो हम पे अटके आते। तब भाई बाने ना अपने ड्राइवर के शरीर में घुस के बाको अपनो शरीर बनाए लाओ। कहे चल चल, मैं नहीं मानती। रज्जू सही कह रही है। रज्जो, इसके अंदर धर्मेश की आत्मा है। और कहा, वही तो बोल रहे हैं। हाँ बिमलेश, राजेश और मैं ना बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे ये लगा था कि मैं आऊंगी तो पुराने दिनों को याद करेंगे, लेकिन मैं तो खुद ही यादगार हो गई। राजेश, तेरा पूरा परिवार देख के ना लगता है कि मैं हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। हाँ, मर के भी पीछा नहीं छोड़ रही है। हाँ? अरे हम तो कह रहे हैं अब सबसे मिलना हो गया, भरत मिलाप हो गए है। बेचारी अपनी जो फ्रेंड है ना बाको बाहर ले जा ना, झक्कर काटी घुमाने ले जा, मीना बाजार ले जा, बड़ा बाजार ले जा, छोटा बाजार ले जा, सारे बाजार दिखा दे से, है ना। घर में बोर हो जाएगी, 1-2 दिन की मेहमान है ना। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे अभी जाने की जल्दी नहीं है। पर हमें तो है ना। का? मेरा मतलब है कि रज्जू का मोह तुम्हें जाने नहीं देगा। अच्छी बात नहीं है ना ये। हाँ धर्मेश, देखो बिन्नो बिल्कुल सही कह रही। हम चाह तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। हाँ रज्जू, हाँ, एक काम करते हैं ना, हम लोग ना फिल्म देखने चलते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में जाया करते थे छुप छुप के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम क्या कह रही हैं, हम अपने पूरे परिवार को संगे लेके चलें क्या अम्मा? अरे बहू, हम तो फिल्म देखने को बड़ा मन है तो, पर हमारे ना रात को ऐसे सोए चमक आ गई है। एक मिनट, ए बिन्नो, कुर्सी पीछे कर, उठा ले जरा हमें, उठा उठा भी नहीं जा रहा हूँ। लाला कछुना तू इतने बैठे रहे, हम जरा सेक लगा के आते हैं। अच्छा मैं वो पेडिक्योर कराने जा रही हूँ। जे कहाँ पेडिक्योर है? मतलब मैं ये ऐसे कर रही थी पेडिक्योर। मेरा अपॉइंटमेंट है ना, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, तो किसी और को ले लेंगे। बेटा मोबाइल देना मेरा। अरे बाप रे, मुझे क्यों देख रहे हो? मैं बताना भूल गया, मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है, बहुत हार्ड है और अच्छा भी है काफ़ी। तो आज मैं पूरा दिन पढ़ाई करूँगा, मस्त लिखना विखना भी है ना ब्रो। चलो सॉरी। हाँ मैं मेरे को भी याद आ गया ना, दादी की तबीयत खराब है, ध्यान तो मैं ही रखूंगी, बेचारी का है ही कौन, है ना। मैं जाती हूँ, उनका दवाई का टाइम हो गया। रणबीर, तुम तो चले हो ना? मैं कैसे जाऊंगा? मेरे अभी तो पता हो, मेरा गला खराब है, मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझको दर्द दे रहा है बहुत जी। घर कम भूत बंगला ज्यादा है, कोई भी आ रहा हो घर में मेहमान बन के। रज्जू, मुझे ना तेरे बच्चे समझ में नहीं आए। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं फिल्म देखने। हाँ बहुत अच्छा आइडिया। और रास्ते में ना दरोगा जी को भी संग ले लिए। हाँ, जीजा जी को भी लेंगे। अरे भाई, अरे पिक्चर भी दिखाओगे या आईडी दिखाते रहोगे यार? धर्मेश, बताओ कितने साल बाद हम लोग ऐसे पिक्चर देख रहे हैं संगे। हाँ मुझे भी ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि तू ना मेरी इच्छा पूरी कर रही है। अब पता नहीं ऊपर स्वर्ग लोक में पिक्चर हॉल होंगे भी कि नहीं। हाँ करेक्ट। ऐसा करो धर्मेश, तुम सारी इच्छाएं तुम पूरी कर लो, नहीं तो फिर बार बार चक्कर लगाने पड़ेगा। तो एक काम कीजिए जीजू, मेरे लिए ना पॉपकॉर्न और हाँ समोसा भी लेते आइए। जन्म जन्म की भूखी हो का? पता नहीं जीजू, जब से मरी हूँ ना तो मेरी भूख ना बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रही है, ठीक है। तुम लोग बैठो। जीजू। हाँ तुम मर गई, भूख ना मरी। जीजू, फिल्म कितनी अच्छी शुरू हुई है ना। हैं तो जैन साहब आप इतने? अबे ए भाई साहब, हम यहाँ तुम्हारा पिछवाड़ा देखने नहीं आए, पिक्चर देखना है, ठीक है? बैठ जाओ आराम से।
अरे अरे चुपचाप बैठ जा, सारे खोपड़ी पे देंगे, चल बैठ। सिंह बैठो बैठो बैठो। हाँ साहब। अरे तुम्हारा तो ऑपरेशन होने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिल्म देखने आए मेरे साथ। ये कौन है? जो दोस्त है, मोहल्ला में रहते है। अरे लेकिन इसकी आवाज लड़कियों जैसी क्यों है? असल में जाने का बहु कोयला फिल्म देख के साहब मुंह में कोयला खा लो तो एक बार तो नसें दब गई हैं बीच बीच में। हम साहब असल में का डॉक्टर ने बोली, बाकी वजह से हम फिल्म देखने चली आई। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, डॉक्टर ने कहा। हाँ हाँ, असल में जब चेकअप भाव ना सर्जरी की लाने तो बीपी तना खाई है तू, बोले जाको मेंटेन करो, लो करके आओ फिर ऑपरेशन होगो। तो बोलो फिल्म देख लो एक ठैया तना, तुम शौकीन हो फिल्मन की, लो हो जाएगो बीपी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये फिल्म देखकर तो बीपी उछल के छत पे पहुंच जाएगी। काहे साहब? अरे ये हॉरर फिल्म है। हाँ हैं, जा हॉरर है। हाँ नहीं अब काय पोस्टर तो दूल्हे राजा को लगू तू। अरे सुन, शुरू नहीं भाई ना अबे। हाँ सुनो मेरी बात, ये फिल्म देखकर कोई ट्रेजेडी होगी तुम्हारे साथ तो क्या होगा? हैं? थैंक यू साहब, आपने हमें बचा लो, अबे हमने देखी भी नहीं है। ओ दादा चलो चलो, नहीं देखने फिल्म। लेकिन राजेश, कछु ना कहेगी वो, तुम चलो हमारे साथ। अरे दूल्हे राजा देखेंगे, घरे आओ। राजेश।